दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो आजकल सभी लोग कम तला भुना खाना खाना पसंद करते हैं और हमारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको तला हुआ भुना हुआ इस तरह का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन मान लो आपको पकौड़े खाने का मन कर रहा है, फ्रेंच फ्राइज खाने का मन कर रहा है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने घर एक अच्छा सा एयर फ्रायर ले आओ। एयर फ्रायर के अंदर जो खाना कुक होता है वो 90% लेस ऑयल के साथ कुक होता है, यानी ये पूरी तरह से हेल्दी होता है क्योंकि ये हॉट एयर के साथ यहाँ पर कुक होता है। साथ ही साथ इसका टेस्ट भी पूरी तरह से बरकरार रहता है। तो ऐसा ही बेहतरीन क्वालिटी का एयर फ्रायर मैंने मंगाया। ये है ट्रू टर्टल 4.5 लीटर का डिजिटल एयर फ्रायर। ये आपको लगभग 3 से 3,500 रुपए के बीच में मिल जाता है और ये सभी प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ब्लिंकिट, जेप्टो सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ये मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। ट्रू टर्टल का ये एयर फ्रायर इस तरह की पैकिंग में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। ट्रू टर्टल की ब्रांडिंग यहाँ पर दी गई है, प्रोडक्ट की इमेज दी गई है। तो फटाफट से करते हैं इसे ओपन। तो मैंने इसे ओपन कर लिया। सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल दिया गया है। ट्रू टर्टल स्मार्ट एयर फ्रायर डिजिटल, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी, कैसे इसे यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, सारी डिटेल इस यूजर मैनुअल के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर एयर फ्रायर की कुछ रेसिपीज भी यहाँ पर शेयर की गई हैं। इस एयर फ्रायर पर हमें पूरे 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा इसके साथ मेटल की इस तरह की एक ग्रिल दी गई है जो कि इसकी बास्केट के अंदर लगेगी जब आप इसमें कुकिंग कर रहे होगे। तो यहाँ पर काफी स्लीक डिजाइन देखने को मिल जाता है। फिनिशिंग काफी अच्छी है, उसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। काफी कॉम्पैक्ट साइज का एयर फ्रायर है। यहाँ पर ट्रू टर्टल की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ आपको एक QR कोड देखने को मिलता है। QR कोड को स्कैन करके आप इसकी वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऊपर की साइड आपको एक डिजिटल पैनल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको 8 प्रीसेट भी देखने को मिल जाते हैं। एयर फ्रायर के बैक साइड में यहाँ पर हॉट एयर वेंट्स दिए गए हैं। जो भी गर्म हवा है वो यहाँ से बाहर आएगी। और ये है इसकी पावर कोड की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। यहाँ पर 10 एम्पियर का 3 पिन प्लग दिया गया है जिससे कि आप इसे किसी भी सॉकेट के अंदर आराम से लगा सकते हो। आपको पावर सॉकेट की जरूरत नहीं है। 10 एम्पियर के किसी भी सॉकेट के अंदर आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। और ये है इसकी बास्केट, 4.5 लीटर की बास्केट यहाँ पर दी गई है। पूरी तरह से नॉन स्टिक बास्केट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये ग्रिल जो यहाँ पर दी गई है इसके अंदर हमें इसको लगानी है। साथ ही साथ अगर हम इसके हैंडल की बात करें तो काफी बढ़िया क्वालिटी का हैंडल यहाँ देखने को मिल जाता है। ग्रिप भी काफी बढ़िया है। और अगर हम बात करें इसकी पावर की तो ये 1400 वॉट का एयर फ्रायर है। ग्लॉसी ब्लैक कलर इसका दिया गया है। साथ ही साथ जो डिजाइन दिया गया है काफी स्लीक डिजाइन यहाँ देखने को मिल जाता है जिससे आपके किचन के कम से कम स्पेस को ये घेरता है। आराम से आपके किचन के स्पेस में ये फिट हो जाता है। ट्रू टर्टल के इस एयर फ्रायर को क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही आसानी से आप इसे क्लीन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज बना के देखने वाला हूँ। जब आप इसे पहली बार इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले इसकी बास्केट को क्लीन कर लेना है, साफ पानी से इसे धो लेना है, कपड़े से पोंछ लेना है। इसके अलावा जब हम इसे पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लेना है और उसके बाद जब आप इसे यूज करोगे तो आपको 2 से 4 मिनट तक आप इसको प्री हीट कर सकते हो। लेकिन पहली बार जब आप इसे यूज कर रहे हो तो आपको 10 से लेके 15 मिनट तक इसे प्री हीट करना है। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज बनाने वाला हूँ। तो मैंने 2 आलू पतले पतले इस शेप में काट लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल मैंने आलू के ऊपर लगा दिया है। बास्केट में जो जाली लगी हुई है इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया है। तो आलू को हम इसके अंदर इस तरह से सेट कर देंगे, यानी हम कोशिश करेंगे कि ये एक ही लेयर में रहें, एक दूसरे के ऊपर ना रहें, जिससे अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। अभी मैं हाथ से ही कर रहा हूँ, बाकी आप जो भी स्पून वगैरह लेना चाहो आसानी से आप कर सकते हो। तो इसे मैं इसके अंदर आराम से फिट कर देता हूँ। इस तरह से ये हमारी बास्केट इसके अंदर लग गई और यहाँ से हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो जैसे ही हम इसकी बास्केट को यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हो कि स्टार्ट और पॉज का यहाँ पर एक इंडिकेशन आपको दिखाई देने लगता है। इसे आपको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके प्रेस करके रखना है तो पूरा डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। अब यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट और पॉज वाला जो ऑप्शन है वो ब्लिंक कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर फंक्शन सिलेक्शन का बटन दिया गया है, ये टेम्परेचर सिलेक्शन के लिए दिया गया है और ये टाइम सिलेक्शन के लिए दिया गया है। ये रिजर्वेशन वाला जो है ये टाइमर सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है, यानी आप इसमें एडवांस टाइमर लगा सकते हो। अप टू 24 आवर का टाइमर लगा सकते हो।
जो टाइम आप इसमें सेट कर दोगे उसके बाद कुकिंग अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा ऊपर की साइड आप देख रहे हो यहाँ पर आपको 8 प्रीसेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर आप पोटैटो वगैरह अगर कुक करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है और ये सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, चिकन और ये सब ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको फ्रेंच फ्राइज बनानी है तो फ्रेंच फ्राइज का भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो जो 8 प्रीसेट दिए गए हैं आप इनमें से कोई भी प्रीसेट सिलेक्ट करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो और अगर आपको मैनुअल सेटिंग करनी है तो मैनुअल सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर टेम्परेचर का ऑप्शन आ रहा है, टेम्परेचर पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप टेम्परेचर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। टाइम पर क्लिक करो, अब यहाँ से जो भी टाइम आपको रखना है वो टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको स्टार्ट प्रेस कर देना है, एयर फ्रायर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और अगर आप मैनुअल सेट नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके जो प्रीसेट यहाँ दिए गए हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल एयर फ्रायर है, इसमें आप रोस्ट कर सकते हो, डीफ्रोस्ट कर सकते हो, रीहीट कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारी रेसिपीज आप इसके अंदर बना सकते हो। तो यहाँ पर जो 8 प्रीसेट दिए गए हैं इसमें से मैं फ्रेंच फ्राइज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए ये जो बटन दिया गया है फंक्शन सिलेक्शन, इसे आप प्रेस करोगे तो पहली बार जब हम प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ये आप देखिए ये वाला ब्लिंक करने लगा। दोबारा से इसे एक बार प्रेस करेंगे ये आगे चला जाएगा, इसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद ये हमारा फ्रेंच फ्राइज के ऊपर आ गया है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टार्ट पॉज का ऑप्शन आ रहा है, इसे हमें एक बार प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड है और टाइम है 23 मिनट। तो आपको इसे पहले 2-3 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है और उसके बाद आपको इसे यूज करना है। तो मैंने इसे पहले प्री हीट कर लिया था। अब हमारा एयर फ्रायर स्टार्ट हो चुका है और बैक साइड में काफ़ी गरम एयर आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बैक साइड में जो एयर वेंट दिए गए हैं वो हॉट एयर के लिए दिए गए हैं, जो हवा है गर्म हवा है वो यहाँ से बाहर आएगी। तो यहाँ पर हमारा एयर फ्रायर स्टार्ट हो चुका है। 22 मिनट अभी और बचे हुए हैं। अगर हम चाहेंगे तो बीच में इसे एक बार चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ पर 12 मिनट का टाइम और रह गया है। मैं एक बार इसे बाहर निकाल के देख लेता हूँ। हमारा फ्रेंच फ्राइज यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसको आपको इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से हिला देना है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर कहीं पर भी आपको टच नहीं करना है, केवल हैंडल ही आपको इसको पकड़ के रखना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो आपको हैंडल से इसे उठाना है, पकड़ना है और कहीं पर भी आपको इसमें हाथ नहीं लगाना है। और वापस से हम इसे फिर से इसके अंदर लगा देते हैं और हमारा एयर फ्रायर वहीं से फिर स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसी बास्केट को हम लगाएंगे अब आप देख सकते हो 11 मिनट का टाइम और रह गया है। 11 मिनट बाद हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा एयर फ्रायर अब बंद हो चुका है, इसका टाइमर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसे बाहर निकाल के देखता हूँ। तो इसे निकालते हैं बाहर। देख सकते हो आप काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज बनके तैयार हो चुके हैं, काफ़ी क्रिस्पी हैं और इसमें बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है। पूरी तरह से एयर फ्रायर ने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के आपको यहाँ फ्रेंच फ्राइज बना के दे दिए हैं। तो दोस्तों इस एयर फ्रायर में आप इसी तरह की दूसरी रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हो और आप हेल्दी रह सकते हो क्योंकि इस एयर फ्रायर के अंदर 90% लेस ऑयल यूज होता है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का एयर फ्रायर है, इसे यूज करना बहुत ही आसान है। इसमें आप तरह तरह की रेसिपीज ट्राई कर सकते हो। आप चाहो इसमें पकौड़े बनाओ, फ्रेंच फ्राइज बनाओ, कुछ भी आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो और इसकी कीमत भी काफी कम है। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो सभी प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।